वादा तोड़ तो नहीं दोगे ना? बोलो, तोड़ना नहीं है ना? चलिए, आपके लिए एक जबरदस्त कविता है, किसी ने लिखी है, मैं आपके लिए बताता हूं। अभी आगाज है तेरा, अभी आगाज है तेरा, अभी बहुत कुछ जीतना है। अभी आगाज है तेरा, अभी बहुत कुछ जीतना है। कमर कसनी है अभी और मुट्ठी को भी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, अभी बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी है अभी बाकी और मुट्ठी को भी भींचना है। हालात कैसे भी हो, हालात भले कैसे भी हो, तू अभी से ये सोच ले। हालात कैसे भी हो, तू अभी से ये सोच ले। अब यही जिद है और यही है रार, बस जीतना है। फिर से सुनिएगा, हालात भले कैसे हो ये अभी से सोच ले तू। अब यही है जिद और यही है रार, बस जीतना है। कसौटी बस वक्त की है मेरे बच्चे, कसौटी बस वक्त की है। हौसला तौल के रखना, अगर उड़ना है ऊंचा तो परों को तौल के रखना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पूरी लाइन एक कविता की है जिसको थोड़ा मैंने तोड़ मड़ोड़ के आपके सामने पेश किया है। और ये पूरी कहानी का सोर्स ये है, इस पूरी कहानी का पूरा सारांश ये है कि आपको जीतना है, बस जीतना है। एक बार पूरी लाइन फिर से सुनाता हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा। अभी आगाज है तेरा, अभी बहुत कुछ जीतना है। कमर कसनी है अभी बाकी और मुट्ठी को भी भींचना है। हालात भले कैसे हो ये अभी से सोच ले तू। अब यही जिद है यही है रार, अब बस जीतना है। कसौटी बस वक्त की है, हौसला तौल के रख। अगर उड़ना है ऊंचा तो परों को खोल के रख। और इसके बाद जो तुम्हारी उड़ान शुरू होगी वो डायरेक्ट पहुंचेगी मेरे बच्चे नीट तक। ये जो लड़ाई जो तुम्हें जीतनी है ना, ये जो हौसला तुम्हें रखना है, ये हौसला तुम्हारे डॉक्टर बनने का है। बिना लेट किए हुए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनते हैं डॉक्टर और कैसे पढ़ी जाती है क्लास 11th की बायोलॉजी। मजेदार तरीके से शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1। और आपका प्यार चाहिए, कमेंट सेक्शन पे एक बार दिल जिगर अपना कलेजा दिखाकर भेजो कि यस वी आर रेडी, हम तैयार हैं आज की पहली क्लास के लिए। पहली क्लास के लिए कमेंट सेक्शन पे चाहिए मुझे। मैं कविता पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं हूं, सीख रहा हूं आजकल धीरे धीरे, तो पढ़ूंगा, अगली बार से अच्छे से पढ़ूंगा। बाकी शब्दों में कोई कमी नहीं थी, है ना? सही बोलना, कमेंट सेक्शन में बताना, शब्दों में कोई कमी नहीं थी ना? था ना एकदम जबरदस्त शब्द। मैं खुद मोटिवेशन में आ जाता हूं यार ये सब चीजों को सुन के। तैयार हैं? रेडी? स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला जबरदस्त चीज, और मैं आज आपको फील कराऊंगा 11 के साथ नीट निकाली जा सकती है। मैं आज आपको फील कराऊंगा क्लास 11 के साथ नीट निकाली जा सकती है और कैसे छोटे छोटे शब्दों को दिमाग में रखकर हम नीट निकाल सकते हैं। किसने कहा कि वो मंजिल बहुत बड़ी है? मेरा हौसला तो कोई देखो, देखो मेरा हौसला कितना बड़ा है। उस मेरी मंजिल का उसके आगे कोई औकात ही नहीं है मेरे बच्चे। तो इसलिए बस देखो कि ऐसे हम धीरे धीरे करके क्लास 11 को भी कंप्लीट करेंगे, कोई क्लास 12 को भी कंप्लीट करेंगे और नीट को भी जबरदस्त करने जाएंगे। सबसे पहली क्लास, पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। पहला चैप्टर है क्लास 11 की बायोलॉजी की शुरुआत होती है इस चैप्टर से, जीव जगत से। कहते हैं थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, पर हमें इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट से मतलब थोड़ी है। जहां बायोलॉजी है, जहां पे बायोलॉजी है वहां पे सब कुछ है। मुझे मतलब नहीं कि क्या कैसा है, बायोलॉजी है मतलब मेरा प्यार है, और अगर मेरा प्यार है तो हर चीज सीखूंगा। आइए जानते हैं जीवों के बारे में कि जीव जगत होती क्या आता है। अगर मैं इसकी बात करूं नीट पे, तो नीट पे लगभग एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। नीट पे लगभग इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, और वो एक क्वेश्चन क्लास 11 के हिसाब से और बाकी चैप्टर्स को पढ़ने के हिसाब से ये चैप्टर बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनना, इसमें हमने पढ़ना होता है जीवन क्या है, जीवन के गुण क्या है, जीवों को पढ़ना कैसे है, जीवों का नामकरण कैसे होता है, जीवों का वर्गीकरण कैसे होता है, जीवों को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, और ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो जीवों को पढ़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। क्या क्या पढ़ना है सोचो। जीव, जीवन, जीवन के गुण, जीवन की अभिव्यक्ति, और इसके जीव कितने टाइप के जीव हैं, जीवों को पढ़ना कैसे है जी। इतनी सारी दुनिया में लोग, क्या तुम ही बस हो? इतने सारे लोग हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे कैसे, उनका वर्गीकरण कैसे होंगे, उनका नामकरण कैसे करेंगे, उनके बारे में तिनका तिनका जानेंगे कैसे। ये सारी चीज जानने का नाम है जीव जगत।
बड़ा। इसीलिए कह रहा हूं बड़ा चैप्टर है। चैप्टर भले ही इसके एग्जाम में कुछ भी आए, लेकिन जरूरी बहुत है। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं और फिर एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे इस पहले सेशन को। वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम बायोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं। हम बायोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं और मैक्सिमम बच्चों से एक सवाल पूछूंगा। आपको पता है बायोलॉजी को जब पढ़ना हो ना, तो बायोलॉजी की पढ़ने की शुरुआत में हमेशा करता हूं भैया कि इनके ना जो भगवान है उनका नाम ध्यान पे लाओ और उसके बाद स्टार्ट करो। सारे बच्चों से कहता हूं मैं, एक बात है भैया, जीव विज्ञान के जनक, इनकी फोटो प्रिंट करवाइयो और अपने टेबल के सामने लगा लियो, समझे? जीव विज्ञान के जनक, इनको जब जितनी बार देखोगे ना तुम्हें आएगा मोटिवेशन। तो इसलिए पढ़ना वढ़ना तो एक अलग चीज है, लेकिन दिमाग में रखना कौन है जीव विज्ञान के जनक? अरस्तु साहब। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोल। अरस्तु साहब साहब साहब, अरस्तु अरस्तु ना कहियो, चरवाहे नहीं है ये, समझे? और तुम्हारे घर के नौकर भी नहीं। कौन है? एरिस्टोल साहब है ये। साहब से नीचे बात अगर कर दिया तुमने तो तुम्हारी इज्जत खत्म। इज्जत से नाम लेने का है। अरस्तु साहब, बहुत बढ़िया। अब अरस्तु साहब जब निकल गए तो फिर बोले यार कि इसकी तो दो शाखाएं हैं, एक का नाम है जंतु विज्ञान, एक का नाम है जंतु विज्ञान। एक एक चीज